गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी अकाउंटेंट, जीएसटी प्रोफेशनल्स के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम लोग आज एक ऐसा नोटिस डिस्कस करने वाले हैं जो हम सब के लिए, आप सब के लिए बेहद जरूरी है। होता क्या है, हम लोगों ने सेल इनवॉइस रेज किया। अब वो जो सेल इनवॉइसेस हमने रेज किया है वो हमसे गलती हो गई है, उसके अंदर हमने कुछ गलती कर दी है। तो हमारे दिमाग में उसको करेक्शन करने का सबसे पहला ऑप्शन क्या आता है कि चलो उसका ना क्रेडिट नोट बना देते हैं और क्रेडिट नोट बना करके उसको अपलोड कर देते हैं। क्या ये प्रोसेस जो अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, क्रेडिट नोट को इशू कर करके अपना लाइबिलिटी रिड्यूस करने का गलत इनवॉइसेस के सामने, उसको लेकर के डिपार्टमेंट जो है अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। अब डिपार्टमेंट जो है ऐसे क्रेडिट नोट्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, पर्टिकुलरली उन क्रेडिट नोट्स को जो कि अनरजिस्टर्ड पर्संस के नाम पे काटे जा रहे हैं। तो यहां पर एक ऐसा ही नोटिस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप भी अगर सेक्शन 34 के अंदर दिए गए सिचुएशंस के अलावे कोई भी क्रेडिट नोट बनाते हैं, तो एक बार थोड़ा सा सेक्शन 34 को पढ़ने के बाद ही उसको इशू कीजिएगा, क्योंकि आपका जो है ना, ये जो रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी है थ्रू बी टू सी क्रेडिट नोट आफ्टर पासिंग ऑन द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि बी टू सी के केस में आपने 1 लाख रुपए का इनवॉइस दिया, 18,000 रुपए का टैक्स लगाया और उस अनरजिस्टर्ड पार्टी से ले लिया। उसके बाद आपने पोर्टल पर क्रेडिट नोट अपलोड कर दिया। तो अब गवर्नमेंट ये देखना चाहती है वो 18,000 जो आपने कस्टमर से भी ले लिए और गवर्नमेंट से भी रिड्यूस करा लिए, कहीं दो दो बार 18,000 रुपए तो आपने नहीं रख लिए। इन सब की वेरिफिकेशंस अब करी जाएंगी। तो यहां पर जो नोटिस की लैंग्वेज है, इस ऑब्जर्वेशन को समझना बेहद जरूरी है। As per the provisions of Section 61, the proper officer is required to scrutinize the returns and related particulars, ये सारी कहानी करी गई है, to verify the correctness and to inform the taxpayer, जो हमारा scrutiny of return का notice section है। The proper officer designated for this purpose in the range officer under SSCA on department's oversight on GST payments and return filing phase 4 के अंदर ये बातें आ रही हैं। Global returns data available in GST and has been analyzed. The present check under dimensions 1.2.2 examines whether taxpayers have reduced the tax liability through the credit notes issued against the supplies to unregistered person। ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपने क्रेडिट नोट इशू किया है टू अनरजिस्टर्ड, पर्टिकुलरली बी टू सी, विदाउट स्टैब्लिशिंग दैट द इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाज पास्ड ऑन और नॉट ऑन द टैक्स कंपोनेंट दैट वाज एक्चुअली रिफंडेड और एडजस्टेड। वो टैक्स का पैसा आपने सरकार से लेने के बाद उस पर्टिकुलर पार्टी को वापस किया है या नहीं, उन सारी चीजों को देखने के लिए। तो ये चीजें कहां से निकालेगा डिपार्टमेंट? इसके लिए जो आपका GSTR 1 है, उसका जो टेबल 9 कैपिटल बी है, वेयर द डॉक्यूमेंट टाइप इज क्रेडिट नोट, जहां पर आपने क्रेडिट नोट सिलेक्ट किया हुआ है एंड द रेसिपिएंट GSTN इज ब्लैंक। ये इंटरेस्टिंग है। रजिस्टर्ड है तो दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड में तो गवर्नमेंट वहां से ट्रैक कर ले रही है आईटीसी को लेकर के, लेकिन अनरजिस्टर्ड में ये ट्रैकिंग नहीं हो रही थी। अब ये ट्रैकिंग अनरजिस्टर्ड में भी करी जाएगी, आफ्टर एक्सक्लूडिंग द एक्सपोर्ट रिलेटेड केसेस। एक्सपोर्ट्स वाले तो छोड़ दीजिए। Such cases indicate reduction of output liability against supplies made to the unregistered recipients or B2C customers. Since there is no registered recipient, ITC trail in B2C cases, ITC का trail नहीं है यहाँ तो, the reduction of tax liability requires verification of whether the credit note represents genuine sale return। तो इसको कैसे चेक किया जाए कि वो जेन्युइन सेल्स रिटर्न है या नहीं, कैंसिलेशन है, पोस्ट सेल डिस्काउंट है, रिफंड है, और वेदर द इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाज नॉट रिटेन्ड बाय द टैक्स पेयर आफ्टर बीइंग रिटेन्ड बाय द कस्टमर। मतलब सेक्शन 34 के जो कंडीशंस हैं, क्या उन सारे कंडीशंस को फुलफिल करने के बाद ही वो क्रेडिट नोट बनाया गया है या नहीं। तो हम लोग जो आमतौर पर गलत हो गया क्रेडिट नोट बना दो, दैट इज नॉट अ ग्राउंड अंडर सेक्शन 34। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। क्रेडिट नोट्स कैन रिड्यूस आउटपुट लाइबिलिटी ओनली वेयर द स्टैट्यूटरी कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, जो 34 की मैं बात कर रहा हूं। इन B2C supplies, ITC reversal is not available as a validating control. Therefore, mere reporting of credit notes in GSTR 1 is not sufficient to establish that the tax burden was not passed on.
टैक्स का बर्डन जो है वो नहीं पास ऑन किया गया है, इसको समझना बेहद जरूरी है। वेयर B2C क्रेडिट नोट्स आर इशूड आफ्टर द टैक्स हैज ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, द टैक्स पेयर्स मे हैव रिड्यूस्ड आउटपुट लायबिलिटी विदाउट रिवर्सिंग द इकोनॉमिक बेनिफिट। तो ये घुमा फिरा करके बात यही लिख रहे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबल रीजंस क्या हो सकते हैं, उन रीजंस की भी लिस्टिंग यहां दी गई है कि क्रेडिट नोट्स जो है वो रिलेट कर सकते हैं जेन्युइन रिटर्न से, ये आपको स्टैब्लिश करना होगा। कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर्स स्टैब्लिश कीजिए, पोस्ट सेल डिस्काउंट स्टैब्लिश करके दिखाइए, प्राइस रिडक्शन और कम कस्टमर। अगर ये सारी चीजें हैं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। क्रेडिट नोट्स में हैव बीन इशूड बियॉन्ड द परमिसेबल टाइम लिमिट, हो सकता है। Credit notes may include GST component including value even though the corresponding tax burden was not refunded to the unregistered customer। तो ये कई सारे instances जो हैं वो दिए गए हैं for the purpose of verification in this notice। Credit notes may have issued for the quality or commercial statements। The taxpayer may have netted B2C supplies credit notes in a manner that reduced without actual audit trail। तो ये सारा वेरिफिकेशन जो है अब आपका B2C क्रेडिट नोट को लेकर के डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करेगा और आपसे जवाब जो है अब मांगा जाएगा। तो आप अगर सेल्स का क्रेडिट नोट दे रहे हैं, आंख बंद करके दे रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत जो है वो हो सकती है। ध्यान से एज पर प्रोविजन ही क्रेडिट नोट बनाएं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी बातें जो हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। जीएसटी के एक एक सेक्शन, एक एक रूल को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारा जीएसटी का महारथी बैच 2026, जिसमें आपको 200 आवर्स प्लस की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड सेशंस, उसको एनरोल करा सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी इनकम टैक्स के जो अपडेट्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं हर महीने, उसका एनालिसिस आपको सिंपल लैंग्वेज में देखना है, पढ़ना है, तो आप उसके लिए हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें हर महीने जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, आरएसी हो, उसका हम लोग एनालिसिस आपको प्रोवाइड करते हैं। ये टैक्स मैगजीन आपको ईमेल एज वेल एज फिजिकल कॉपीज दोनों में ही अवेलेबल है। तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके सब्सक्रिप्शन या रिन्यूअल जो आपका पेंडिंग है वो कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।